राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जीवन रसायन। कोई किसी भी प्रकार से कितना भी भयभीत, चिंतित, शोकातुर, निराश हो, उसके लिए आध्यात्मिक टॉनिक का काम करता है यह साहित्य जीवन रसायन। स्वस्थ, मस्त एवं आत्मस्थ, आत्मा में स्थित बनाने वाला सत साहित्य है जीवन रसायन। इसमें है डिप्रेशन रूपी वैश्विक समस्या से छुटकारा दिलाने वाले सूत्र, बल, उत्साह, सूझबूझ व शक्ति बढ़ाने की युक्तियाँ, दैनिक जीवन व्यवहार की थकान दूर कर विश्रांति दिलाने वाली कुंजियाँ, तन मन जीवन को आध्यात्मिक तरंगों से झंकृत करने वाला ज्ञान, ईश्वर साक्षात्कार के सुहावने अनुभवी महापुरुषों के वेदांतिक वचन, निश्चिंतता के सूत्र तथा अन्य अनेक ऐसी बातें, ऐसे सूत्र जो हमारे दैनिक जीवन में एक रसायन का काम करते हैं अर्थात टॉनिक का काम करते हैं, जीवन को हर प्रकार से पुष्ट बनाते हैं। कभी कभी ऐसी भावना करो कि आपके सामने चैतन्य का एक महासागर लहरा रहा है। उसके किनारे खड़े होकर आप आनंद से उसे देख रहे हैं। आपका शरीर सागर की सतह पर घूमने गया है। आपके देखते ही देखते वह सागर में डूब गया। इस समस्त परिस्थिति को देखने वाले आप साक्षी आत्मा शेष रहते हैं। इस प्रकार साक्षी रूप में अपना अनुभव करो। यदि हम चाहते हैं कि भगवान हमारे सब अपराध माफ करें तो इसके लिए सुगम साधना यही है कि हम भी अपने साथ संबंधित सब लोगों के सब अपराध माफ कर दें। कभी किसी के दोष या अपराध पर दृष्टि न डालें, क्योंकि वास्तव में सब रूपों में हमारा प्यारा इष्ट देव ही क्रीड़ा कर रहा है। पूर्ण पवित्रता का अर्थ है बाह्य प्रभावों से प्रभावित न होना, सांसारिक मनोहरता एवं घृणा से परे रहना, राजी नाराजगी से अविचल रहना, किसी में भेद न देखना और आत्मा अनुभव के द्वारा आकर्षणों व त्यागों से अलिप्त रहना। यही वेदांत का उपनिषदों का रहस्य है। ईश्वर साक्षात्कार तभी होगा जब संसार की दृष्टि से प्रतीत होने वाले बड़े से बड़े बैरियों को भी क्षमा करने का आपका स्वभाव बन जाएगा। चालू व्यवहार में से 2 मिनट के लिए एकदम उपराम होकर विराम कर लो। सोचो कि मैं कौन हूँ। सर्दी गर्मी शरीर को लगती है, भूख प्यास प्राणों को लगती है, अनुकूलता प्रतिकूलता मन को लगती है, शुभ अशुभ एवं पाप पुण्य का निर्णय बुद्धि करती है। मैं न शरीर हूँ, न प्राण हूँ, न मन हूँ, न बुद्धि हूँ। मैं तो हूँ इन सबको सत्ता देने वाला, इन सबसे न्यारा निर्लेप आत्मा। जो मनुष्य निरंतर मैं मुक्त हूँ ऐसी भावना करता है वह मुक्त ही है, और मैं बद्ध हूँ ऐसी भावना करने वाला बद्ध ही है। आप निर्भय हैं, निर्भय हैं, निर्भय हैं। वह ही मृत्यु है, वह ही पाप है, वह ही नरक है, वह ही अधर्म है, वह ही वह विचार है। जगत में जितने असत्य या मिथ्या भाव हैं वे सब इस भयरूपी शैतान से पैदा हुए हैं। परहित के लिए थोड़ा काम करने से भी भीतर की शक्तियाँ जागृत होती हैं। दूसरों के कल्याण के विचार मात्र से हृदय में एक सिंह के समान बल आ जाता है। हम यदि निर्भय होंगे तो शेर को भी जीत कर उसे पाल सकेंगे। यदि डरेंगे तो कुत्ते भी हमें फाड़ खाएंगे। प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक व्यवहार, प्रत्येक प्राणी ब्रह्म स्वरूप दिखे, यही सहज समाधि है। जब कठिनाइयाँ आएँ तब ऐसा मानना कि मुझ में सहन शक्ति बढ़ाने के लिए ईश्वर ने ये संयोग भेजे हैं। कठिन संयोगों में हिम्मत रहेगी तो संयोग बदलने लगेंगे। विषयों में राग द्वेष रह गया होगा तो वे विषय कसौटी के रूप में सामने आएंगे और उनसे पार होना पड़ेगा। तत्व दृष्टि से न तो आपने जन्म लिया है न कभी लेंगे। आप तो अनंत हैं, सर्वव्यापी हैं, नित्य मुक्त, अजर अमर, अविनाशी हैं। जन्म मृत्यु का प्रश्न ही गलत है। महामोक्तपूर्ण है। जहाँ जन्म ही नहीं हुआ वह मृत्यु हो ही कैसे सकती है। आप ही जगत के ईश्वर हो। आपको कौन दुर्बल बना सकता है। जगत में आप ही एकमात्र सत्ता हो। आपको किसका भय है। खड़े हो जाओ, मुक्त हो जाओ। ठीक से समझ लो कि जो कोई विचार या शब्द आपको दुर्बल बनाता है वही एकमात्र असुर है। मनुष्य को दुर्बल व भयभीत करने वाला जो कुछ इस संसार में है वह पाप है। आप अपना कार्य या कर्तव्य करो, लेकिन न उसके लिए कोई चिंता रहे न ही कोई इच्छा। अपने कार्य में सुख का अनुभव करो, क्योंकि आपका कार्य स्वयं सुख का विश्राम है।
आपका कार्य आत्मा अनुभव का ही दूसरा नाम है। कार्य में लगे रहो। कार्य आपको आत्मानुभव कराता है। किसी अन्य हेतु से कार्य न करो। स्वतंत्र वृत्ति से अपने कार्य पर डट जाओ। अपने को स्वतंत्र समझो, किसी के कैदी नहीं। आप यदि सत्य के मार्ग से नहीं हटते तो शक्ति का प्रवाह आपके साथ है, समय आपके साथ है, क्षेत्र आपके साथ है। लोगों को उनके भूतकाल की महिमा पर फूलने दो। भविष्य काल की संपूर्ण महिमा आपके हाथ में है। जब आप दिव्य प्रेम के साथ चांडाल में, चोर में, पापी में, अव्यगत में, सब में प्रभु के दर्शन करेंगे, तब आप भगवान श्री कृष्ण के प्रेम पात्र बन जाएंगे। आचार्य गौड़पाद ने स्पष्ट कहा है, आप सब आपस में भले ही लड़ते रहें, लेकिन मेरे साथ नहीं लड़ सकेंगे। आप सब लोग मेरे पेट में हैं। मैं आत्मस्वरूप से सर्वत्र व्याप्त हूँ। मनुष्य सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है, सब देवताओं से भी श्रेष्ठ है। देवताओं को भी फिर से धरती पर आना पड़ेगा और मनुष्य शरीर धारण करके मुक्ति प्राप्त करनी होगी। निश्चित चिंता के 2 सूत्र, जो कार्य करना जरूरी है उसे पूरा कर दो, जो बिन जरूरी है उसे भूल जाओ। सेवा, प्रेम, त्याग ही मनुष्य के विकास का मूल मंत्र है। यदि यह मंत्र आपको जच जाए तो सभी के प्रति सद्भाव रखो और शरीर से किसी न किसी व्यक्ति को बिना किसी मतलब के यथाशक्ति सहयोग देते रहो। यह नहीं कि जब मेरी बात मानेंगे तब मैं सेवा करूंगा, अगर प्रबंधक मेरी बात नहीं मानते हैं तो मैं सेवा नहीं करूंगा। भाई, तब तो तुम सेवा कर ही नहीं पाओगे। तब तो तुम अपनी बात मनवाकर अपने अहम की ही पूजा करोगे। जैसे स्वप्न मिथ्या है, वैसे ही यह जागृत अवस्था भी स्वप्नवत है, मिथ्या है। हरेक को अपने स्वप्न से जागना है। सदगुरु बार बार जगा रहे हैं, लेकिन जागकर वापस सो न जाएं, ऐसा पुरुषार्थ तो हमें ही करना होगा। नित्य प्रसन्न मुख रहो, मुख को कभी मलिन मत करो। निश्चय कर लो कि आपके लिए शोक ने इस जगत में जन्म ही नहीं लिया है। आनंद स्वरूप से चिंता को स्थान ही कहाँ है। समग्र ब्रह्मांड एक शरीर है, समग्र संसार एक शरीर है। जब तक आप प्रत्येक के साथ एकता का अनुभव करते रहेंगे, तब तक सब परिस्थितियाँ और आसपास की चीज़ें, हवा और समुद्र की लहरें भी आपके पक्ष में रहेंगी। आपको जो कुछ शरीर से, बुद्धि से या आत्मा से कमज़ोर बनाए, उसका विष की तरह तत्काल त्याग दो। वह कभी सत्य नहीं हो सकता। सत्य तो बलप्रद होता है, पावन होता है, ज्ञान स्वरूप होता है। सत्य वह है जो शक्ति दे। साधना में हमारी अभिरुचि होनी चाहिए, साधना की तीव्र मांग होनी चाहिए। दूसरों के दोषों की चर्चा मत करो, चाहे वे कितने भी बड़े हों। किसी के दोष की चर्चा करके आप उसका किसी भी प्रकार से उपकार नहीं करते, बल्कि उसे आघात पहुंचाते हैं और साथ ही साथ अपने आप को भी। इस संसार को सत्य समझना ही मौत है। आपका असली स्वरूप तो आनंद स्वरूप आत्मा है। आत्मा के सिवा संसार जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। जैसे सोया हुआ मनुष्य स्वप्न में अपनी एकता नहीं जानता, अपितु अपने को अनेक करके देखता है, वैसे ही आनंद स्वरूप आत्मा जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों स्वरूप को देखते हुए अपनी एकता, अद्वैता का अनुभव नहीं करता। मनोजय का उपाय है अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास माने प्रयत्न पूर्वक मन को बार बार परमात्मा चिंतन में लगाना। वैराग्य माने मन को संसार के पदार्थों की ओर से वापस लौटाना। किसी से कुछ मत मांगो, देने के लिए लोग आपके पीछे पीछे घूमेंगे। मान नहीं चाहोगे तो मान मिलेगा, स्वर्ग नहीं चाहोगे तो स्वर्ग के दूत आपके लिए विमान लेकर आएंगे। उसको भी स्वीकार नहीं करोगे तो ईश्वर आपको अपने हृदय से लगाएंगे। कभी कभी उदय या अस्त होते हुए सूर्य की ओर चलो। नदी, सरोवर या समुद्र के तट पर अकेले घूमने जाओ। ऐसे स्थानों की मुलाकात लो जहाँ शीतल पवन मन मन चल रहा हो। वहाँ परमात्मा के साथ एक स्वर होने की संभावना के द्वार खुलते हैं। आप ज्यों ही इच्छा से ऊपर उठते हो, त्यों ही आपका इच्छित पदार्थ आपको खोजने लगता है। अतः पदार्थ से ऊपर उठो, यही नियम है। ज्यों ज्यों आप इच्छुक, भिक्षुक, याचक का भाव धारण करते हो, त्यों त्यों आप ठुकराए जाते हो। प्रकृति के प्रत्येक पदार्थ को देखने के लिए प्रकाश जरूरी है। इसी प्रकार मन, बुद्धि, इंद्रियों को अपने अपने कार्य करने के लिए आत्म प्रकाश की आवश्यकता है, क्योंकि बाहर का कोई प्रकाश मन, बुद्धि, इंद्रिय, प्राण आदि को चेतन करने में समर्थ नहीं। जैसे स्वप्न दृष्टा पुरुष को जागने के बाद स्वप्न के सुख दुख, जन्म मरण, पाप पुण्य, धर्म अधर्म आदि स्पर्श नहीं करते, क्योंकि वह सब खुद ही है। खुद के सिवाय स्वप्न में दूसरा कुछ था ही नहीं। वैसे ही जीवन मुक्त ज्ञानवान पुरुष को सुख दुख, जन्म मरण, पाप पुण्य, धर्म अधर्म स्पर्श नहीं करते,
क्योंकि वे सब आत्म स्वरूप ही हैं। वहीं भूमा नामक आत्म ज्योति कुत्तों में रहकर भौंक रही है, स्वर में रहकर घूम रही है, गधों में रहकर रेंग रही है, लेकिन मूर्ख लोग शरीरों पर ही दृष्टि रखते हैं, चैतन्य तत्व पर नहीं। मनुष्य जिस क्षण भूत भविष्य की चिंता का त्याग कर देता है, देह को सीमित और उत्पत्ति विनाशशील जानकर देवाभिमान का त्याग कर देता है, उसी क्षण वह एक उच्चतर अवस्था में पहुंच जाता है। पिंजरे से छूटकर गगन विहार करते हुए पक्षी की तरह मुक्ति का अनुभव करता है। समस्त भय एवं चिंताएं आप इच्छाओं का परिणाम है। आपको भय क्यों लगता है? क्योंकि आपको आशंका रहती है कि अमुक चीज़ कहीं चली न जाए। लोगों के हास्य से आप डरते हैं क्योंकि आपको यश की अभिलाषा है, कीर्ति में आसक्ति है। इच्छाओं को तिलांजलि दे दो, फिर देखो मजा। कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई भय नहीं। दिखने में अत्यंत कुरूप, काला, कलूटा, कुबड़ा और तेज स्वभाव का मनुष्य भी आपका ही स्वरूप है। आप इस तथ्य से मुक्त नहीं, फिर घृणा कैसी? कोई लावण्यमयी सुंदरी सृष्टि की शोभा के समान अति विलास भरी अप्सरा भी आपका ही स्वरूप है, फिर आसक्ति किसकी? आपकी ज्ञान इंद्रियाँ उनको आपसे अलग करके दिखाती हैं। ये इंद्रियाँ झूठ बोलने वाली हैं, उनका कभी विश्वास मत करो। आप सब शरीरों के आत्मा हो, अतः सब कुछ आप ही हो। मानव होने के नाते हम साधक हैं। साधक होने के नाते सत्य को स्वीकार करना हमारा स्वधर्म है। सत्य यही है, केवल दूसरों के लिए है, ज्ञान अपने लिए है और विश्वास परमात्मा से संबंध जोड़ने के लिए है। अपनी आत्मा में डूब जाना ये सबसे बड़ा परोपकार है। आप सदैव मुक्त हैं, ऐसा विश्वास दृढ़ करो तो आप विश्व के उद्धारक हो जाते हो। आप यदि वेदांत के स्वरूप के साथ स्वर मिलाकर निश्चय करो, आप कभी शरीर न थे, आप नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा हो, तो अखिल ब्रह्मांड के मोक्षदाता हो जाते हो। कृपा करके उन स्वार्थमय उपायों और अभिप्रायों को दूर फेंक दो जो आपको परिच्छिन्न रखते हैं। सब वासनाएं राग हैं, व्यक्तिगत या शरीरगत प्रेम आसक्ति हैं, उसे फेंक दो। स्वयं पवित्र हो जाओ, आपका शरीर स्वस्थ और बुद्धिपूर्ण स्वरूप हो जाएगी। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।